क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और वीडियो। फाइनली आपका हम यहाँ पर बहुत ही साथ करेंगे फिजिक्स पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि अभी तक आपने यहाँ पर फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो हम जो पेपर कराने वाले हैं यहाँ पर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसे याद कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो आपके यहाँ पर 70 में 65 या 60 नंबर आएंगे, ठीक है। तो आपको इस पेपर को याद जरूर करना। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर हमारे पास डी सेट है आपका, और आपका यहाँ पर बी सेट है, ठीक है। आपका ए सेट है और आपका यहाँ पर सी सेट है। और आपको पता ही होगा कि जो आपके यहाँ पर सभी सेट आ रहे हैं वो आपके सेम आ रहे हैं, यानी आपके वो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आपके 100% सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर सभी सेट आप देते हैं, अभी से आपके सभी सेट हैं। तो हम आपको पूरा यहाँ पर हमको हल से पूरा पेपर कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपके टूल क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट रहेंगे। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका समय यहाँ पर 3 घंटे का रहने वाला। और आपके यहाँ पर जो आपका जो बहुत सारा पेपर है वो आपका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में रहने वाला, आपको पता ही होगा। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश भी आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर जो सेट डी है सेट डी दिखने वाले हैं। और हमने आपको पहले बता दिया कि आपके यहाँ पर जो यहाँ पर सेट ए और बी और सी सभी आपके यहाँ पर सेम आ रहे हैं, यानी आपके सेट ए बी सी डी सभी सेम आ रहे हैं, यानी 100% आपके क्वेश्चन यहाँ पर सेम आ रहे हैं, ठीक। तो आपका यहाँ पर ए के स्टूडेंट, बी के स्टूडेंट, सी के स्टूडेंट, तो आपको भी यही पेपर देखना है, क्योंकि जो सेट डी में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सभी के में आने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख, तो आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, ठीक है। आपके 7 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो तो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। और साथ ही जो क्वेश्चन रहते हैं उनको आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा याद करने के लिए, लेकिन जो आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्ट रहते हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेना है। तो आपके 7 नंबर के यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो पहला आता है समपृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है 0 डिग्री होता है या 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है या 45 डिग्री होता है। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना। फिर दूसरा आता है व्यवहार प्रवणता का ऐसा ही मात्रक है ओम सेंटीमीटर, वोल्ट सेंटीमीटर और वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ पर व्यवहार प्रवणता का ऐसा ही मात्रक है आपका, इसका यहाँ पर द करेक्ट आंसर हो जाए वोल्ट प्रति मीटर। तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए। और फिर आपका आता है तीसरा था लेंज का नियम संबंधित है आवेश संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, और यहाँ पर संवेग संरक्षण के नियम से और द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो यहाँ पर जो लेंज का नियम संबंधित है वो आपका यहाँ पर बा हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आपके बारे में आने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपका कल होने वाला है। और फिर चौथा आता है ट्रांसफार्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पठित किया था ताम्रहानि, फ्लक्स क्षरण और सतलहानि भंवर धारा। तो आपका यहाँ पर चौथे गद्दा हो जाएगा भंवर धारा। फिर आपका यहाँ पर 5वां आता दर्श प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि है 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर और 10 मीटर। तो आपका यहाँ पर जो आपका 5वां आता है इसका आपका यहाँ बा करेक्ट आंसर हो जाता है 10 मीटर, ठीक है। अब चलिए आपका 6वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 6वां आता है यदि समतल कुंडी में n फेरे हो तो उसका 100% अनुक्रमानुपाती होता है n2 के अनुपाती होते n के होते या √n के n3 के। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा n2 के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। n2 हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 में का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 7वां आता है धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च विद्युत जोड़ने पर बनता है वोल्टमीटर बनता है या अमीटर बनता है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखते हैं वोल्टमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर वोल्टमीटर, ठीक है। वोल्टमीटर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो हमने आपके यहाँ पर साथ आपके यहाँ पर जो सही विकल्प है वो करा दी। तो इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर अच्छी तरह से ले लीजिए, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आपके पेपर आने वाले हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो भी देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताया उसी तरह से आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर चेक कर लेना। तो आपके यहाँ पर 7 आते हैं, तो 7 का अच्छी तरह से यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट पूरा पेपर आपको यहाँ पर देख के जाना है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखते हैं रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए 7 नंबर के आपके यहाँ पर रेगिस्तान आएंगे। तो आपका जो पहले आने वाला आप यहाँ पर देखते हैं, पहला आपका आता है 1 फैराड बराबर 67 फैराड होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जो आपका पहला रेगिस्तान है 1 फैराड बराबर कितने 67 फैराड होते हैं। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 8.99। आप यहाँ पर देखते हैं 8.99 गुणा 10⁻11, ये आपका यहाँ पहले का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका जो दूसरा आप वो देख लेते हैं। तो दूसरा आपका यहाँ पर आता है किरचॉफ का, आप देखते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम न्यूटन के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम वो आपका यहाँ पर आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरे में आपका यहाँ पर आवेश संरक्षण हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर तीसरा आपका रेगिस्तान आता है प्रेरित विद्युत भाग बल दोनों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो जो आपका इसका रहेगा तीसरा करेक्ट आंसर वो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स।
तीसरी में आपका यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो चुंबकीय फ्लक्स आपका तीसरी का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर चौथा आपका यहाँ पर रेगिस्तान आता है विद्युत चुंबकीय तरंगें, दोनों तरंगें होती हैं। तो आपको जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो होती हैं यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगें, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगें आपकी यहाँ पर हो जाएंगी। चौथी में आपका यहाँ पर अनुप्रस्थ होने वाला यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर गलत आंसर बता रहा हूँ तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है। मुझे आप कमेंट में टोक सकते हो कि मैं गलत बता रहा हूँ। फिर आपके यहाँ पर आता है पाँचवा आता है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर, ठीक है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर कांच का अपवर्तनांक है। तो पाँचवें का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बढ़ता, ठीक है। बढ़ता आपको भर देना है यहाँ पर पाँचवें रेगिस्तान में। आप यहाँ पर देख लीजिए बढ़ता आपको यहाँ पर पाँचवें रेगिस्तान भर देना है। फिर जो आपका छठवां आता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बराबर HB होता है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा HB0, ठीक है। आपको यहाँ पर HB0 भर देना आपको यहाँ पर 6वें रेगिस्तान में। तो यहाँ पर देख लीजिए। और फिर साथ में जो आपका यहाँ पर आता है NAND गेट में AND गेट के साथ गेट होता है। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा NOT, ठीक है। आपको यहाँ पर NOT भर देना 7वें रेगिस्तान में। आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये रहा आपका रेगिस्तान का सोल्यूशन। पहले में आपका 8.99 गुणा 10 से 10 की 11, और दूसरे में आपका आवेश संरक्षण रहेगा, तीसरे में आपका चुंबकीय फ्लक्स रहेगा, चौथे में अनुप्रस्थ रहेगा, और पाँचवें में आपका बढ़ता, और छः में आपका HB0, और साथ में NOT। तो इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए अच्छी तरह से यहाँ पर, और स्क्रीनशॉट इनका लगाइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपको इसलिए घालना है क्योंकि आपको इन्हें रिवाइज करना पड़ेगा, और आपको इन्हें पेपर से पहले पूरे रट के ले जाना है, ठीक है। फिर आपकी सहयोगी आती है 7 नंबर की आती है। पहले आती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आपकी क्या रहेगी, टेस्ला हो जाएगी। और दूसरी आती है ध्रुव प्रबल। तो इसको आपको AM से सामने ही मैच कर देनी है। और चुंबकीय प्रवृत्ति आपकी विमान हो जाएगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह सुनते जाइए और देखते जाइए क्योंकि यही आने वाली सहयोगी आपके पेपर में। और फिर आपके आती है चुंबकशीलता की तीव्रता। तो इसको चौथी मैच आपको किससे करना, आपको यहाँ पर जो आपकी दी है चुंबकशीलता की तीव्रता, तो इसको आपको AM-1 से मैच कर देनी है। और अवरक्त करने आपकी हो जाएगी अंधेरे में फोटोग्राफी। अवरक्त करने आपके अंधेरे में फोटोग्राफी हो जाएगी। और जो आपकी आती है पराबैंगनी, तो पराबैंगनी आपकी यहाँ पर किससे हो जाएगी, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आपकी पराबैंगनी यहाँ पर हो जाएगी सर्वाधिक आवृत्ति से, ठीक है। 6वीं आपके यहाँ पर सर्वाधिक आवृत्ति से हो जाएगी। और जो 7वीं आती है गामा किरणें, इसको आपको यहाँ पर सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य से मैच कर देना है। तो आपकी हमने सहयोगी करा दी है, ठीक है। और आप यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर मैच कर लेना है, ठीक है। अब आपके एक शतवाक्य में होता है जो 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपको ऐसे ही मात्रक लिखना है। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है दो प्रेरक कुंडलियों के स्वप्रगत L1/L2 है, इन्हें श्रेणी में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा। तो जो यहाँ पर तुल्य प्रेरकत्व होगा वो आपके यहाँ पर 2L हो जाएगा, ठीक है। 2L आपके यहाँ पर तुल्य प्रेरकत्व हो जाएगा। फिर तीसरा आता है फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं। तो यहाँ फिंगरप्रिंट की जांच के लिए आपकी यहाँ पर पराबैंगनी, ठीक है, पराबैंगनी आपके उपयोग में लाई जाती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा लेंस की क्षमता तथा उसकी फोकस दूरी में आपको संबंध लिखना है। तो जो आपका इसका संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका P/1/F। ये आपका यहाँ पर संबंध हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर आता है क्या, पाँचवा आता है टेलीविज़न के लिए कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं। तो यहाँ पे टेलीविज़न की तरंगें उपयोग की जाती हैं वो आपका हो जाएगी रेडियो तरंगें। ये आपका 5वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगें। फिर आपके यहाँ पर आता है 6वां क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो यहाँ पर जो क्यूरी है वो आपके यहाँ पर रेडियो सक्रियता, ठीक है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। अब चलिए आपका जो यहाँ पर 7वां देख लेते हैं। तो 7वां एक शतवाक्य में आता है आपका NAND गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए। तो इसका आपका आंसर रहेगा A+B, ठीक है, A+B हो जाएगा। तो ये रहा आपके एक शतवाक्य में होता है सोल्यूशन। तो इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए अच्छी तरह से। पहले में न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर, दूसरी में आपका 2L, तीसरी में पराबैंगनी, चौथे में P/1/F, और 5वीं में रेडियो तरंगें, 6वें में आपकी रेडियो सक्रियता, और चौथे में A+B, सॉरी आपका 7वें में A+B हो जाएगा। अब चलिए आप यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे अभी आपके दिए हैं तो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर घर लेना है। अब आपके यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो जो आपके क्वेश्चन रहते हैं इन्हें तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर पूरा देख के जाना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपको आपके आएंगे इसकी, ठीक है, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। तो पहला आता है समय पृष्ठ किसे कहते हैं, और आपका अथवा आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के में 2 अंतर लिखना है। आप यहाँ पर आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए जो इनका सोल्यूशन है वो आपको दिखाते हैं।
तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो 5वें का आंसर आएगा वो आप यहाँ पर देखते हैं समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाता है जिस पृष्ठ के प्रतिबिंदु का विभव समान रहता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 5वें क्वेश्चन का। साथ ही स्टूडेंट हम आपको यहाँ पर एक ही क्वेश्चन का आंसर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको हम एक ही क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। साथ ही आपको अभी पेपर भी याद करना पड़ेगा, तो इसलिए हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। और साथ ही आप स्क्रीनशॉट खाते हैं क्वेश्चन का। और 6 माता आपको ओम का नियम लिखना, जो कि आपको 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। अथवा आता किसी सेल का विद्युत भाग बल नापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा व्यवहार अधिक श्रेष्ठ है, क्यों? तो ठीक है, इनका आंसर आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 6वें का अथवा आता है, ठीक है, किसी सेल का विद्युत भागवान नापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा व्यवहार अधिक श्रेष्ठ है, क्यों? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है जब किसी सेल का विद्युत भागबल व्यवहार द्वारा नापा जाता है, शून्य विक्षेप की स्थिरता के परिवार से धारा नहीं बहती है तथा सेल खुली परिवर्तन होता है। इस प्रकार व्यवहार से सेल का वास्तविक विद्युत भागबल प्राप्त होता है। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। स्क्रीनशॉट आप घाल सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो आपका यहाँ पर 7वां आता है एम्पीयर का आपको परिपथीय नियम लिखना, जो कि आपको 2 नंबर का अथवा आता अमीटर और आपको यहाँ पर वोल्ट मीटर में अंतर लिखना है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया एम्पीयर का परिपथीय नियम लिखना है, तो ये रहा उसका आंसर। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बी का एक बंद वक्र सी के अनुदिश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा आई का म्यू गुना होता है। अर्थात आप यहाँ पर सूत्र भी देख सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 8वां क्वेश्चन आपका आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। ये आपका 2 नंबर का और अथवा आता है प्रत्यावर्ती धारा और आपके यहाँ पर दृश्य धारा में 2 अंतर लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। जब एक चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षित गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आपकी को आसानी से यहाँ पर आसानी यानी आपकी इजली डेफिनेशन आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। और आप यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है। तो स्टूडेंट जो आपका 9वां क्वेश्चन आता है प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर सिद्धांत हो जाता है जब 2 या 2 से अधिक तरंगें मध्य में किसी बिंदु पर एक साथ पहुँचती हैं तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। और आप यहाँ पर 9वीं का अथवा आपने देख ही लिया होगा। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है 10वां क्वेश्चन। 10वां आता है यहाँ पर निरोधी प्रभाव किसे कहते हैं, जो कि आपका 2 नंबर का अथवा आता है द्रव तरंगों के आपको कोई 2 गुण लिखना है। और 11वां क्वेश्चन आता है। तो 11वां क्वेश्चन देते हैं रदरफोर्ड मॉडल ने नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है। अथवा आता है थॉमसन परमाणु मॉडल के 2 दोष लिखिए, दोष लिखना आपको। और 12वां क्वेश्चन आता है किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य, 2 नंबर का। और क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। और 13वां आता है कि गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र निम्न करो। और अथवा आता समांतर क्रम में जुड़े संधारित्व की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, सभी के स्क्रीनशॉट घाल दिया जो इनके आंसर वो भी हम बताएंगे। और 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपका 14वां क्वेश्चन आता है किरचॉफ के नियम लिखिए था उनकी व्याख्या कीजिए और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है तो आप देखते किसी तरह की आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टा एवं विद्युत धारा आपको संबंध स्थायी करना 3 नंबर का क्वेश्चन है। और चलिए आपका 15वां अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 15वें का यहाँ पर अथवा आता है तो धीरे सेल के आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपका 16वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है। और 17वां क्वेश्चन आप यहाँ पर जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन 17वां और 16वां देख लीजिए। और आपका 18वां क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो 18वां क्वेश्चन। और इनका स्क्रीनशॉट आप आराम से यहाँ पर घाल लीजिए। और आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, तो इनका स्क्रीनशॉट घालिए। पूरी क्वेश्चन जो हमने बताए इनको अगर आप यहाँ पर याद करके जाते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं यहाँ पर भौतिक शास्त्र के पेपर में। और जो स्टूडेंट आपका इसका जो सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आपको ज्वाइन कर लेना। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा PDF सहित। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।